तो ये चीज़ तमाम बिहार वासियों से मैं अपील करता हूँ कि एक बार इस खबर को आप देखिए, एक बार आप सर्च कीजिए कि बलथर कांड की कहानी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है और लोगों के सामने परोसा क्या जाए। इतिहास को कितना छुपाया गया, कितना दिखाया गया हमें नहीं पता। अब ढंग से इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये इतिहास नहीं, ये वर्तमान आके देखने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप फ़िल्म में देख के और गुस्से में निकल रहे हैं, वो चीज़ यहाँ रियल में हो रहा है। के विपक्ष में बैठे उन नेताओं को कि इस समय आके आप बिहार की जो दुर्दशा हुई है इस गाँव की, वो आके देश के सामने रखें और बताएँ कि ये वो वाला दशक नहीं है, ये दशक है जहाँ आज भी स्थिति उस पहले ही की तरफ है। बिहार के इतिहास में पहली ऐसी कोई घटना घटी है जिसमें पूरे गांव को दोषी करार कर दी गई है, पूरे गांव को दोषी बता दिया गया। हमारे पीछे आपको दी कश्मीर फाइल्स मूवी का पोस्टर नजर आ रहा है और वहीं हमारे बगल में रियल आपको सच्चाई दिखाई जा रही है, जो कि 1990 में घटना घटी थी कश्मीर में, जो कि दी कश्मीर फाइल मूवी में दिखाया गया है। और वही सिचुएशन अभी बलथर चौक की है और बलथर थाने में जो घटना घटी थी होली के दिन, उस दिन से इस चौक की स्थिति बनी हुई है। कुमार अभिनव जी, आपने दी कश्मीर फाइल मूवी देखी है पूरा? उसमें 1990 के में हुई घटना के बारे में दर्शाया गया है और सेम स्थिति बनी हुई है अभी बलथर चौक की। क्या कहेंगे इस पे? इस पे बस हम इतना कहेंगे कि उस समय के इतिहास को कितना छुपाया गया, कितना दिखाया गया हमें नहीं पता। अब ढंग से इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये इतिहास नहीं, ये वर्तमान आके देखने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप फ़िल्म में देख के और गुस्से में निकल रहे हैं, वो चीज़ यहाँ रियल में हो रहा है। तो ये चीज़ तमाम बिहार वासियों से मैं अपील करता हूँ कि एक बार इस खबर को आप देखिए, एक बार आप सर्च कीजिए कि बलथर कांड की कहानी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है और लोगों के सामने परोसा क्या जा रहा है। देखिए, ये वास्तविकता है और जिस फिल्म को आप लोग देख के आप लोग बता रहे हैं उसमें वास्तविकता है कि नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। किस इतिहास को छिपाया गया है और किस इतिहास को इस फिल्म में उजागर की गई है, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस चौक पे जो नज़र आ रहा है ये वास्तविकता है। बलथर के में होली के दिन कौन सी घटना घटी थी, उस घटना को पूरे भारतवासियों को जानने की ज़रूरत है, ना कि पूरे बिहार वासियों को, यानी कि सभी लोग इस घटना को जाने। ये स्थिति जो चौक की बनी हुई है, इस पे क्या कहेंगे? अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है, बस एक अपील करना चाहते हैं बिहार के विपक्ष में बैठे उन नेताओं को कि इस समय आके आप बिहार की जो दुर्दशा हुई है इस गाँव की, वो आके देश के सामने रखें और बताएँ कि ये वो वाला दशक नहीं है, ये दशक है जहाँ आज भी स्थिति उस पहले ही की तरह बनी हुई है। उस समय तो किसकी सत्ता थी, किसकी सरकार थी, हमें पता नहीं। अभी भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री जदयू के नीतीश कुमार हैं और दावा किया जाता है बार-बार कि बिहार सुरक्षित है, सुशोभित है। 1990 में क्या घटना घटी इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। जो फ़िल्म में दिखाया गया वो उतना ही बस पता है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे ज़मीनी हकीकत ये है कि एक भी दुकानें खुली नहीं है, सारे दुकानें बंद हैं, जैसे कि उस फ़िल्म में दिखाई गई है, दी कश्मीर फाइल में। तो एक भी आम जनता इस चौक पे नज़र नहीं आ रही है। नज़र आ रहे हैं तो कुछ पत्रकार, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ महिला पुलिसकर्मी। इस चौक की ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे दी कश्मीर फाइल में लोग डरे हुए थे, कश्मीरी पंडित डरे हुए थे, वैसे ही आर्यानगर गाँव के लोग डरे हुए हैं और पूरे गाँव में ताला लगा हुआ है। दो लोगों की अपनी अलग-अलग कहानी है। पुलिस का अपना एक अलग पक्ष है और आम आदमी का अपना एक अलग पक्ष है, मतलब इस गाँव के लोगों का अलग पक्ष है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पीसा कौन जा रहा है? गाँव के ही लोग ना, क्योंकि उनकी संख्या उतनी ज़्यादा है, जिनको डर के वजह से पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा है। तो अभी फिलहाल पीसा कौन जा रहा है? बिहार के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसी घटना हुई है जिस घटने में पूरे गांव को आरोपी बना दिया गया है। लगभग 3400 लोगों को आरोपी बनाई गई है इस घटना में। यानी कि हमें तो पहले की पता नहीं, लेकिन जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये देख रहे हैं कि बिहार के इतिहास में पहली ऐसी कोई घटना घटी है जिसमें पूरे गांव को दोषी करार कर दी गई है, पूरे गांव को दोषी बता दिया गया है। फिलहाल इस चौक की, बलथर चौक की ये स्थिति है जो दी कश्मीर फाइल में 1990 की घटना को दिखाया गया था। तो पल पल के अपडेट से बने रहने के लिए आर मीडिया से बने रहे और बलथर कांड में आगे क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या चल रहा है, सारे अपडेटों को आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूँ आपके साथ अनमोल तिवारी।